नमस्कार एवरीवन। आज मैं बात करूंगी शुगर, डायबिटीज और थायराइड के बारे में, जो कि बहुत कॉमन होती जा रही है। हर दूसरे या तीसरे इंसान को ऐसी एक प्रॉब्लम होती जा रही है। तो क्या वास्तु का इससे कनेक्शन है? तो जी हाँ, वास्तु का इससे कनेक्शन है। मेरी पिछली कई केस स्टडीज में ऐसा देखने को आया कि घर में किसी न किसी मेंबर को उस घर में शिफ्ट करने के बाद डायबिटीज आ गई। तो वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा कि जब से हम इस घर में आए हैं, इस पर्टिकुलर इंसान को इस घर में आने के बाद डायबिटीज हुई। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके डीएनए में, यानी कि आपके फोर फादर्स में, आपके घर में पहले किसी को डायबिटीज थी, तो उनका कहना था कि नहीं। अगर डायबिटीज पीछे से नहीं आ रही है, यानी कि आपके फोर फादर्स को, आपके दादा परदादाओं को क्या और एंसेस्टर्स को अगर डायबिटीज नहीं थी और आपको हो गई है, तो इसका एक रीजन लाइफस्टाइल हो सकता है, ये तो पक्की बात है। पर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वास्तु भी रोल प्ले कर रहा होता है। देखिए, वास्तु में हम 16 डायरेक्शंस पे काम करते हैं और हर एक जोन जो होता है या हर एक डायरेक्शन जो होता है 22.5 डिग्री की होती है। अगर हम 22.5 डिग्री को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 पूरा निकल के आता है, जो किसी भी स्पेस को हम 360 डिग्री का मानकर ही उसमें 16 डायरेक्शन निकालते हैं। तो अब ऐसा वास्तु के हिसाब से क्या हो जाता है कि उस घर में पर्टिकुलर इंसान को या बहुत लोगों को डायबिटीज होने शुरू हो जाती है। देखिए, किचन जो है फायर को रिप्रेजेंट करती है। अगर किचन फायर के जोन्स में है, यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है कि जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक या ब्लू कलर का बिल्कुल ना हो। अब बात आती है कि ऐसा क्या हो जाता है कि घर में डायबिटीज इशू आ जाते हैं। तो घर में डायबिटीज के इशू किचन के कारण आते हैं। तो जी हाँ, ठीक सुना आपने, किचन रिस्पॉन्सिबल हो जाती है डायबिटीज, बीपी एंड थायराइड के लिए। घर में एक जोन होता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन है, जिसे एंजाइटी, टर्निंग और मंथन का जोन माना गया है। अगर इस जोन में फायर आ जाती है, यानी आपका चूल्हा आ जाता है, तो घर में लोगों को डायबिटीज और बीपी के इश्यूज होने लगते हैं। यहाँ आया हुआ लाल रंग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लाल रंग या लाल रंग की फैमिली भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। और इसके साथ साथ एक डायरेक्शन और है, वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की ये डायरेक्शन में भी अगर किचन आ जाती है तो घर में थायराइड, डायबिटीज और बीपी के इश्यूज हो जाते हैं। अब अगर ये चीज आ गई है घर में कि घर में जो किचन है ईस्ट साउथ ईस्ट में ही आ रही है, तो क्या करें? देखिए, किचन को देखने के दो तरीके हैं। एक तो ओवरऑल किचन कहाँ आ रही है, और अगर हम फायर की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर बर्नर की बात करते हैं। अगर आपकी किचन का कोई पोर्शन ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है तो वो ओके है। अगर उसका बर्नर साउथ ईस्ट में है तो ये बहुत बढ़िया है। बट अगर किचन का जो बर्नर है वो ही ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया तो ये गलत है। इसे रेमेडियल पार्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब इसकी रेमेडी क्या है कि अगर हमारा जो बर्नर है, यानी जो हमारा चूल्हा है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट में है, तो इसकी रेमेडी क्या है? तो इसकी रेमेडी है, आप उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख दीजिए, ग्रीन कलर का पेंट लगा दीजिए, या ग्रीन कलर की टेप से उसे काट दीजिए चारों तरफ से। अब अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में किचन आ गई है या लाल रंग आ गया है, उसका क्या करना है? तो अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी किचन आ गई है तो उसका उपाय है कि आप बर्नर के नीचे पीले रंग का पत्थर रख दीजिए, या पीले रंग का पेंट कर दीजिए, या पीले रंग की टेप से उसको काट दीजिए। देखिए, एक चीज आपको पूरी तरह से श्योर होने की जरूरत है, जो रेमेडी होती है वो रेमेडी की तरह काम करती है और रीलोकेशन जो है उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ मेरी आपसे सजेशन है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बैलेंसिंग के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट आए हैं लेकिन उस लेवल के नहीं आए हैं जिस लेवल के चाहिए थे। तो रीलोकेट करना, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट के बर्नर को अगर आप साउथ ईस्ट में ले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की किचन को आप वेस्ट में ले जाइए। वेस्ट में प्रॉफिटेबल रिजल्ट देती है किचन। फायर वहां आ जाती है, दो ऐसा हमने पढ़ा है, लाल रंग वहां एंटी है। बट वहां अगर हम वेस्ट में किचन के नीचे, यानी कि आपके चूल्हे के नीचे पीले रंग का पत्थर रखते हैं, तो वेस्ट की किचन पूरी तरह से वास्तु में ऑस्पिशियस है। ऐसी कोई कमी की बात नहीं है। तो देखा आपने, वास्तु रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपकी डायबिटीज, आपके बीपी और आपके थायराइड के लिए।
तो वास्तु की रेमेडीज करके आप हल ले सकते हैं और रीलोकेट करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।